जय हिंद दोस्तों। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो दोस्तों विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरान बनी थी। कौन? इसाबेल पेरान बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरि पुरस्कार दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। कौन? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह का संरक्षिका का नाम क्या था? रंजीत सिंह का संरक्षिका का नाम क्या था दोस्तों? तो सदा कौर था। क्या? सदा कौर था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई दोस्तों कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पारसेक। क्या? पारसेक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा जगह पे? लखनऊ में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है पूरी तरह से? तो ये भी छोटी आंत में होता है। तो जब पूरी तरह से पाचन होगा तो प्रोटीन भी कहाँ पे पाचन होगा इसका प्रोटीन का? तो छोटी आंत में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? दोस्तों आप लोग यदि हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? दोस्तों ये मैग्नीशियम उपस्थित होता है। किसमें? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। किसमें? पर्णहरित में या क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न, रायसीना रायसीना किसका भाग है? रायसीना किसका भाग है दोस्तों? तो ये अरावली के पहाड़ी का भाग है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? तो रायसीना के पहाड़ी पर। रायसीना किसका भाग है? तो अरावली के पहाड़ी का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धगंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को अर्धगंगा के रूप में जाना जाता है। किसको? कावेरी नदी को अर्धगंगा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में है नटराज मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या? उष्ण कटिबंध कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ। कब? 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ अमेरिका। जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? कौन विख्यात था दोस्तों? तो ये औरंगजेब जिंदा पीर के रूप में विख्यात था। जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? तो सही जवाब होगा इसका औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? देवराज द्वितीय था। कौन? देवराज द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे दोस्तों?
तो दांते थे। कौन? दांते डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार थे। अगला प्रश्न, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण से है। किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से है कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। कितने? 14 दलों को। अगला प्रश्न, कोई पिंड कब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? तो दोस्तों जब कोई भी पिंड धनावेशित होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब यह ऋणावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, विकविद गांधी के लेखक कौन है? ये विकविद गांधी के लेखक कौन है? तो लुई फिशर। लुई फिशर ने लिखा था यह विकविद गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? सॉरी लोक नृत्य नहीं, लोकगीत। पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ का लोकगीत है पंडवानी। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड राज्य का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? नागालैंड राज्य का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ दोस्तों? 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड राज्य का गठन हुआ। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड राज्य का गठन हुआ।